हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं IB ACIO नोटिफिकेशन 2020-21 यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन आई है। वैकेंसी आई है, वो वैकेंसी आई है इंटेलिजेंसी ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंसी के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं IB इंटेलिजेंसी ब्यूरो, ठीक है। और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, टोटल 2000 वैकेंसी आई है आपकी, ठीक है, सभी कैटेगरी मिला के, जिसमें आपको अभी डिटेल बताने वाले हैं इस लेसन में। तो इस लेसन में इसी वैकेंसी के रिगार्डिंग आपके सारे क्वेश्चन सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे। इस लेसन में हम लोग बताएंगे इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कि कितनी वैकेंसी डिटेल है, यानी कि IB ACIO वैकेंसी की जनरल कैटेगरी कितनी वैकेंसी है, EWS की कितनी है, OBC की कितनी है, SC की कितनी है, ST की कितनी है, ठीक है। फिर पे स्केल क्या है, IB इंटेलिजेंसी ब्यूरो का पे स्केल क्या है, ठीक है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है इसकी, उसके बाद फिर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, फिर एज लिमिट क्या होनी चाहिए, फिर एज, उसके बाद एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, ठीक है, इंटरव्यू का प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न में कितने रिटन टेस्ट होंगे, CBT 1 होंगे, CBT 2 होंगे, टायर 1 टायर 2, इंटरव्यू कितने नंबर के होंगे, ठीक है, क्या फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल हैं। ये सारे डाउट, सारे क्वेश्चन का जवाब इस लेसन में आपको मिलेंगे। तो इस लेसन तक बने रहिए लास्ट तक। आप आपकी सारी डाउट इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सब कुछ A to Z आपकी क्लियर हो जाने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग वैकेंसी डिटेल से। टोटल वैकेंसी आपकी 2000 है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो देखिए, जनरल में आपको 989 वैकेंसी है, EWS कैटेगरी के लिए 113 वैकेंसी है, OBC कैटेगरी के 417 वैकेंसी है, SU कैटेगरी के लिए 113 वैकेंसी है और ST के लिए 121 वैकेंसी है, ठीक है। टोटल वैकेंसी आपकी है 2000, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इनकी पे स्केल क्या होगा, यानी कि सैलरी का जो पे स्केल होता है, बेसिक स्केल, वो क्या होगा। तो बेसिक स्केल जो पे स्केल होगा ये आपकी 9300 से लेकर 34800 तक रहने वाली है। प्लस ग्रेड पे इसकी 4200 ग्रेड पे है, ठीक है, प्लस अलाउंसेस, ठीक है, यानी कि आपका बेसिक पे 34,000 रहने वाली है, 34,800। ग्रेड पे आपकी कितनी है, 4200 ग्रेड पे आपकी ज्वाइनिंग होगी, प्लस अलाउंसेस होगी, ठीक है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अलाउंसेस मिलती है वो आपकी मिलेगी इसमें, ठीक है। अब हम IB ACIO को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दो पार्ट आती है। एक आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, यानी कि शैक्षिक योग्यता क्या मांगी आपसे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन उठ जाते हैं कि सर क्या हम फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो ऑफ कोर्स फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं अगर आपके रिजल्ट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट 21/1/2021 तक, यानी कि जनवरी 2021 तक अगर जो आपकी रिजल्ट आ जाती है फाइनल ईयर की, तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा है, यानी कि ये डिजायर वो कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। एक बार यहाँ क्लियर कर दें कि नोट नेसेसरी है, ये नेसेसरी क्वालिफिकेशन है, यानी कि ज़रूरी ये नहीं है, ये डिजायरेबल है, ठीक है। डिजायरेबल है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होनी चाहिए, ठीक है। अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 18 से 27 ईयर तक है, ठीक है, यानी कि मिनिमम एज आपका 18 साल है और मैक्सिमम आपका 27 साल है, ठीक है। ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए है, ओके। इसमें आपको जो भी कैटेगरी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट का एज रिलैक्सेशन मिलती है वो आपको मिलेगी ही। OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए, फीमेल के लिए मिलेंगी। ये एज लिमिट सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ये है कि आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें रिटन एग्जामिनेशन आपके होंगे, जिसमें टायर 1 और टायर 2 होंगे, ठीक है। यानी कि टोटल आपके 2 रिटन एग्जामिनेशन होंगे, टायर 1 और टायर 2। उसके बाद टायर 1 एंड टायर 2 क्वालिफाई करने के लिए आपके इंटरव्यू राउंड होंगे, यानी कि टोटल 3 प्रोसेस में, 3 स्टेज में इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी। पहली आपकी होगी रिटन एग्जामिनेशन, पहली आपकी होगी रिटन एग्जामिनेशन जिसको कहते हैं टायर 1 और टायर 2, यानी कि 2 एग्जामिनेशन आपकी होगी रिटन की, उसके एक होगी आपकी इंटरव्यू की,
ठीक है। अब हम लोग इसको बात करते हैं IB/ACIO टायर 1 एग्जामिनेशन पैटर्न। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पैटर्न टायर 1 की बात करते हैं तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 5 पार्ट में डिवाइड रहेंगे। कौन सी है? जनरल अवेयरनेस पहला पार्ट, दूसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरी पार्ट आपकी है रीजनिंग, चौथी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और पाँचवीं आपकी है जनरल स्टडीज। ठीक है, ये 5 पार्ट है जिससे आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट आपको टाइम मिलेंगे टोटल। ठीक है, यानी कि 1 घंटा और टोटल 60 मिनट आपको टाइम मिलने वाली है। आगे है निगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, यानी कि सभी जितने भी अगर जो क्वेश्चन आपको गलत होंगे तो ये क्वेश्चन गलत होने के लिए आपके निगेटिव मार्किंग 1/4 होंगे। ठीक है, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि IB/ACIO यानी कि इसकी टायर 2 की एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाली है। ठीक है, तो टायर 2 के एग्जामिनेशन पैटर्न ये आपकी डिस्क्रिप्टिव होंगे। टायर 1 आपकी ऑब्जेक्टिव है और ये आपकी डिस्क्रिप्टिव होंगे, जिसमें ऐसे 30 नंबर के लिखने का आएंगे और इंग्लिश कंप्रीहेंशन 20 नंबर के आएंगे। टोटल 1 घंटा आपको मिलेगा लिखने के लिए टाइम, यानी कि टायर 2 आपके 50 नंबर के होंगे। ठीक है, जिसमें 30 नंबर आपके ऐसे से रहेंगे और 20 नंबर आपको रहेंगे इंग्लिश कंप्रीहेंशन से रहेंगे। ठीक है, और टोटल 50 नंबर के आपके टायर 2 होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू राउंड में क्या होने वाले हैं। तो इंटरव्यू भी आपके टोटल 100 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, 100 मार्क्स। इंटरव्यू के इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्व हो जाते हैं। इंटरव्यू इसमें आपके 100 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं टायर 3 यानी कि स्टेज 3, लास्ट स्टेज आपका यही है। ठीक है, तो ये आपका रहा टोटल सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन 3 प्रोसेस में होंगे। पहला आपका होगा टायर 1, फिर हो गया आपके दूसरा स्टेज होंगे टायर 2 और तीसरा स्टेज आपके होंगे इंटरव्यू। कि तीनों स्टेज को क्वालिफाई करते हैं अच्छे रैंक से, तब आपकी ज्वाइनिंग, फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ज्वाइनिंग लेटर आपके पास होंगे। ठीक है, तो इस लेसन में हम जितने भी टॉपिक हैं आई थिंक सारा कवर किए हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको पता है, एग्जाम पैटर्न में टायर 2 के एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया कि कितने डिस्क्रिप्टिव होते हैं या ऑब्जेक्टिव होती है, कितने नंबर के होते हैं, टाइम कितने मिलती है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, टायर 1 की बात की है कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंसी। ठीक है, ये सारा कुछ, कितने टाइम आपको मिलते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, निगेटिव मार्किंग टायर 1 में होती है कि नहीं होती है? ऑफकोर्स होती है। कितनी होती है? 1/4 होती है। ठीक है, अब आपको आपका सिलेक्शन प्रोसेस पता है कि सिलेक्शन प्रोसेस कितने स्टेज में होते हैं। तो पहला स्टेज आपका टायर 1 एग्जामिनेशन हो गया, दूसरा स्टेज आपकी टायर 2 एग्जामिनेशन हो गया, तीसरा स्टेज आपको इंटरव्यू राउंड होंगे। ठीक है, तो आई थिंक कि इंटेलिजेंसी ब्यूरो की जो वैकेंसी आई है उसमें जितने भी डाउट आपके बनते हैं, जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच गई होगी मेरे इस EGB चैनल के माध्यम से। वैकेंसी डिटेल भी आपको पता है कि जनरल कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, EWS के लिए कितनी है, OBC कैटेगरी के लिए कितनी है, SC कैटेगरी के लिए कितनी है और ST कैटेगरी के लिए कितनी है। वैकेंसी डिटेल बताएं, पे स्केल बताएं यानी कि सैलरी बताएं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन और फ्रेशर होना चाहिए। ग्रेजुएशन और फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल हैं अगर उनका रिजल्ट 1 जनवरी 2021 तक आ जाती है तो। ठीक है, एज लिमिट क्या होगी वो भी बताएं आपको, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो भी आपको बताएं। तो आई थिंक इस वीडियो में आपको इंटेलिजेंसी ब्यूरो की जो नोटिफिकेशन आई है ACIO की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, सारी की सारी आपको बताने के और आप तक पहुंचाने के EGB चैनल के माध्यम से आप तक हम कोशिश किया और आई थिंक कि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई होगी। अभी भी कोई फिर भी आपके दिमाग में कोई मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, उसका यथासंभव रिप्लाई आंसर जरूर आपको मिलेगी। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।